यदि आपके पास कोई न्याय की शक्ति होगी तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। वैसे तो मुझे कोई दिख ही नहीं रही, नथिंग, 0/0, मैं आपको कुछ भी नहीं समझता। तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, ना तुम कोई देवी भक्त हो और ना तो पर कोई विद्या है। आपने बड़ी अहंकार की बात कही है कि कोई माई का लाल हो जिसने माई का दूध पिया हो, लेकिन यहां तक तो ठीक है, जिसने अपनी मां का आंचल का दूध पिया हो, ठीक है, यह भी मर्यादा है। जिसने अपने स्तन का दूध पिया हो, इससे तुम्हारे पता लग गया तुम कितने बड़े शब्दकोश के धनी हो और कैसे आपके ऊपर शक्ति माता भगवती की कृपा है। इससे ही पता लग गया, नथिंग, 0, कुछ भी नहीं हो। अरे मां के आंचल का ऋण तो कोई भी नहीं पटा सकता और आपके मां के आंचल तक पहुंच गए। इतना कह देते कौन माई का लाल है, इतने में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये कहने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी, आपके जो कुछ बच्चे लोग उचक रहे हैं उनको एक बार समझा दो अच्छे से। ये दारू शराब आप पकड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रशंसनीय हैं। आप जनहित का काम कर रहे हैं, कई परिवारों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। कृपया जो तुम जहां जहां तुम पकड़ रहे हो वहां के जो जितने ठेके सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, इनको बंद करा दें तो मैं आपका आभारी व्यक्त करूंगा और मैं आभारी रहूंगा। आभार व्यक्त करूंगा और आपका आभारी रहूंगा कि जिस प्रदेश में आपका आश्रम है, कम से कम उस प्रदेश में ही ये ठेके बंद करा दो तो मैं समझूंगा कि तुम माई के लाल हो और शक्तिवान हो। महाराज जी, आपने छेड़ा है, तुम तो इतने कहकर रह गए, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा पसीना नहीं निकाल लूंगा। अब वो तो मैं कह नहीं सकता गद्दी से मैं क्या निकाल दूंगा, पसीना ही से समझ लो कि हम वहीं पहुंच गए जो निकलता है, क्योंकि हम अपने गुरु के चेला हैं। बहुत कुछ कह दिया हमने, जैसे पसीना निकल जाता है एक कुत्ते के भौंकने पर, ये कोई नांग देख लेता है तो रों तर्रा जाते हैं। मुझे देख के आपके रों तो छोड़ो, पुराण सूख रहे पुराण। और आप जो वीडियो डलवा रहे हैं शॉर्ट कटवा के कि पंडोकर सरकार ने धमकी दी है, कृपया वो तो डालो जिसमें आपने कहा कि कोई मेरा रोम बिगाड़ दे, पंडोकर सरकार मेरा रोम तोड़ दे। अरे रोम टूटेगा कैसे भाई, वो वीडियो क्यों नहीं डालते हो? आप लिख दिया पंडोकर सरकार धमकी दे रहे हैं। पंडोकर सरकार धमकी नहीं दे रहे हैं, हम किसी के ऊपर जादू टोना नहीं करते और आज तक किसी पे किया हो तो तुम्हारे पास हो तो उस व्यक्ति को खड़े होकर बोल दीजिए कि पंडोकर सरकार ने किया है। हमारे पास मात्र समस्या के समाधान की ढाल है। मैंने करने वाली क्रियाओं को अर्जित नहीं किया, मैंने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज का वह आशीर्वाद पाया है कि हनुमान जी के दर्शन का करने मात्र से कैसा ही संकट हो, तुम्हारा संकट समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे गुरु की ढाल पकड़ी है। हमारे हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते। हनुमान जी महाराज हमेशा आपके समाधान के लिए चलते हैं और हमेशा एक ही कार्य करने की संकल्प करते हैं कि राम नाम संकीर्तन करो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे प्रभु कृपा करेंगे। हमारे दरबार में कौन कहता है भैया तुम भी आश्रम बनाए? यही तो बात है। आपके बड़े बड़े कैंप लगते हैं, ऐसी नई चीज तुम्हारे पास क्या है जिसमें आपको अहंकार है? आपने खुद कहा शक्तिपुत्र जी महाराज जी कि जितना जे पंडोकर सरकार या कोई अन्य गुरु बता रहे हैं, ये मैं चलते चलते बता चुका हूं। मैं रिपीट कराना चाहता हूं आपके वाक्यों को। या तो वीडियो लुप्त करा दीजिए या तो ये कहिए कि मेरे पास ये विद्या नहीं थी और विद्या थी तो तुम्हें अपने ही भगवती की शपथ है, विद्या और अर्जित कर लो। ना मालूम मैं कब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और कब शास्त्रार्थ करने की लकीर खिंच जाए। विद्या की ताकत पर आपने कहा कि रोम बिगाड़ दें, रोम तोड़ दें तो मैं अपना अस्त्र कलम करा दूंगा। क्यों करा दोगे भैया? रोम तो रोज टूटते हैं। आप कपड़े उतार के देखना, आपके कई रोम कपड़े में बिदे होंगे। करा दो।
इतना ही शौक है तुमको सिर कलम कराने का तो करा दीजिए, परंतु मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाला गुरु नहीं हूं। मैं शास्त्र, धर्म, नीति और साथ ही साथ विद्या शक्ति का मार्गदर्शन, और समय पड़ेगा तो दर्शन भी करा दूंगा। अभी तक आपको किसी ने छेड़ा, किसी ने जवाब दिया? बताओ 25 साल में तो आप शेर थे, मुंह छेड़ते थे, दाढ़ी बार बार ऐसे ऐसे करते थे। आप करके देख लो, करो ऐसे ऐसे। और रहा सवाल तो शक्ति की ताकत से आपका हर निमंत्रण में स्वीकार करने की तैयार हूं। और ये चंगू मंगू जो आपके शराब पकड़ते हैं, देख पंडोकर सरकार, देख पंडोकर सरकार, अरे घर पे तो कुत्ता भौंकते हैं, डेयरी का कुत्ता शेर होता है। इसके पहले से मैं आपको नहीं जानता हूं, 3 तारीख के पहले से मैं आपको नहीं जानता हूं। मेरी कभी आपसे इस बात पे बहस नहीं हुई है और ना ही मैंने कभी आपको छेड़ा है। पूर्व एक आपको याद कराया, आज से 25 साल पुराना, तब हमारी मुलाकात बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर उरई में हुई थी। मुन्ना बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर हमारी आपकी मुलाकात हुई, तब मैं दरबार चला रहा था और आप नीचे बैठे थे। 50 बार आशीर्वाद की गुहार कर रहे थे। और रहा सवाल तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त भक्त के सामने जाता है, प्रेमी प्रेमी के सामने जाता है, मित्र मित्र के पास जाता है, परिवार परिवार के पास जाता है। मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है। और हो सकता है मेरे पास इसका प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले VCR लेके नहीं चलते थे, पहले कैमरे लेके नहीं चलते थे, पहले कैमरे नहीं होते थे। 25 साल पहले हर किसी के शादी तक के वीडियो नहीं होते। तुम्हारा कौन वीडियो बनाता उस दौरान भैया? ऐसी किसकी ताकत थी किसके घर में वीडियो चल जाए? हर किसी के घर में ना वीडियो चलते थे और ना हर किसी घर में कैमरा चलते थे। मैं बात कर रहा हूं 1998 से 2000 के बीच की घटना है। आप 2000, 2001 या 2000 में हमारी आपकी मुलाकात, मुन्ना जो माधोगढ़ के पूर्व विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर हमारी आपकी मुलाकात हुई। ये फिर मैं कहता हूं। और रहा सवाल, आपने कहा, फिर भी आपने पंजाब केसरी के माध्यम से, अन्य समाचार के माध्यम से आपने कहा कि पंडोकर सरकार पेड़ा बेचते थे। एक बेचता था, मैं स्वीकार करता हूं। किसी के यहां चोरी करी हो, कृपया एक FIR भेजें। किसी थाने में, किसी भी अदालत में मेरा कोई प्रकरण मुकदमा दर्ज हो, कृपया उसकी नकल भेजें। और रहा सवाल, तुम्हारे पास पेड़ा बेचने का फोटो हो तो पंडोकर धाम की संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे नाम। बेचता था, दुकान है, जिसको खरीदना हो चलो आज भी खरीद लो। हमारे साले की दुकान तो आज भी सामने है। चाचा जी तो आज भी रोड पे बैठे हैं, दुकान खोले हुए मिठाई की। अरे भैया, इसमें कोई ऐसा कोई काम किया हमने जो निंदनीय हो, पाप किया हो, आलोचक की दृष्टि में आता हो, आलोचक की श्रेणी में आता हो, अपराध की श्रेणी में आता हो? यदि आता हो तो इतने यहां भी इतने पढ़े लिखे हैं, कोई हाथ उठा के बोल दे कि धंधा बिजनेस करना कोई अपराध की श्रेणी में आता हो तो खड़े होके बोल दे। आता भी है धंधा बिजनेस कोई अपराध की श्रेणी में? हाथ उठा के बोलिए सभी लोग, आता है क्या? चोरी डकैती, किसी की छीना छिपटी, किसी के साथ बदतमीजी, किसी के साथ किसी की मर्यादा का उल्लंघन करना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। सो इसमें कोई भी माइकलाल मुझे नीचा नहीं दिखा सकता, और जिसकी दम है तो दिखा कर देख ले। यह शक्तिपुत्र महाराज जी के लिए है। जिस दिन इस तरह का होगा उस दिन मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी गद्दी को नहीं लजाऊंगा, अपने गुरुदेव को नहीं लजाऊंगा और सनातन की शक्ति को नष्ट नहीं करूंगा। इसके लिए 32 साल लग गए।
कोई 1-2 दिन का संघर्ष नहीं है हमारा। पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से 32 वर्ष हो गए, 32 वर्ष। 1999 में राज तिलक हुआ, 7 दिसंबर, 22-23 साल का तो हमारे पास स्वतंत्र एक्सपीरियंस है। कंपनियां तो 5 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगती हैं, उसके बाद उसकी वेतन बताई जाती है कि चलो आ जाओ, आपके पास डिप्लोमा है, आप इस लायक हो। हमारे पास तो 32 साल का, किस लाइन में चाहते हो बोलो? अरे 2-4 घंटे के लिए शक्ति भी ना हो तो तुम जैसे भाषण तो मैं 2-4-6 दिन लगातार बोलता रहूं और बंद भी ना करूं। इतना तो हमारे सदगुरुदेव की कृपा से और हमारे शिष्यों ने हमें इतनी किताबें पुस्तकें को भेंट कर रखा है कि मैं उनको पढ़ पढ़ करके ही इतना बोल सकता हूं कि 2-4-10 दिन तो बिगर रुके, बिगर पानी के, बिगर भोजन के बोलने की दम रखता हूं। लेकिन मैंने कभी दरबार में यह नहीं कहा, मेरा वीडियो सभी उठा लीजिए, शक्तिपुत्र महाराज जी और उनके शिष्यगण, उनके सहयोगी पार्टी, कभी मैंने यह नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। कभी कहा? किसी के पास सिंगल जवाब हो तो बता दें कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं भगवान हूं, मैं कोई अवतारी हूं? कभी मैंने कहा? हां, इतना जरूर है, मैं इससे कम भी नहीं हूं। यह कहा है, छाती ठोक के कह रहा हूं, इससे भी पर कम नहीं हूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का हाथ है। और जहां गुरु का हाथ होता है ना, इष्ट का हाथ होता है ना, हमारे बड़ों का हाथ होता है, तो बच्चा भी पहलवान हो जाता है। यहां तो हाथीवन महाराज का हाथ है, हनुमान जी पंडोकर सरकार का हाथ है। तो भैया मुझे बार बार मत छेड़ो, और आपके लिए इतना ही जवाब ठीक है। अब तुम कहते हो जी मेरी घोषणा है, मेरी चुनौती है, तुम्हारी संपूर्ण चुनौतियों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतने के पहले एक ध्यान रखें, तुम्हारे ये गधे बच्चे जो बिगर कॉलेज के और बिगर विद्यालय के, बिगर गुरुकुल के पढ़े लोग, जिनके पास असभ्य विद्या है, असभ्य ज्ञान है, पहले उनको ही ज्ञान दे दो, तब मुझे निमंत्रण करना, और दे भी रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले आपके योग, जो श्रेष्ठ तुम्हारा कोई अच्छा भक्त हो, मैं पंडोकर सरकार दरबार के शिष्यों से आज ही घोषणा कर देता हूं कि शक्तिपुत्र महाराज जी के आश्रम से कोई आया हुआ दूत को, आए हुए विद्वान आचार्य को सम्मान उनकी व्यवस्था करना, ये मेरा निर्देश है। रुकने ठहरने की, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना। और महाराज जी तुम्हारे किसी भी शिष्य के साथ पंडोकर सरकार में कोई अभद्र व्यवहार करता है, यह मान के चलना आपसे नहीं, वो मेरे से करेगा। और मैं आपके स्वतंत्र रूप से आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा, लेकिन कृपया एक कैमरामैन आएगा, एक आपका अच्छा चतुर विद्वान कोई व्यक्ति आएगा, हमारे एस नो के जवाब को सुनेगा और हमारा वीडियो रिकॉर्ड करेगा और सोशल मीडिया पर छोड़ेगा, और मैं निमंत्रण स्वीकार ना करूं तो एक वीडियो और डाल देना इस वीडियो के सहयोग में, जो मैं आज बोल रहा हूं। और आपने कहा जो मैं करके दिखाऊंगा उससे 100 गुना शक्तिपुत्र महाराज करके दिखाएंगे। जो अपनी बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, ... 100 गुना तो छोड़ो, तुम 2 गुना ही कर देना। मैं आपको साथ सम्मान अपना प्रमाण पत्र तुम्हें देके आ जाऊंगा, यदि हमारी कोई भी क्रिया के बाद आप 2 गुना कुछ भी करके दिखा देना। इतना भी कह जाते महाराज जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, तुम बराबरी चल के दिखा देना। अब इस बात को लोग कह रहे होंगे, महाराज जी सोच रहे होंगे कि मुझे अहंकार है। अहंकार नहीं, मुझे हनुमंत लाल जी पर भरोसा है, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। तुम बराबरी चल के दिखा देना, और तुम्हारी चेलों के पर्चे बनाऊंगा महाराज जी। हम अपने चेलों को नहीं बनाऊंगा, तुम अपनी ही सभा बुलाना। हमारे चेलों के पास इतना टाइम नहीं कि फालतू के तुम्हारे तक ढक्के खान जाए, क्योंकि हमने कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं कि अपन चेला भेज दे, मैं सेटिंग करके बैठा दे, मैं फिर हम पर्चा बनावे।
और आप कह रहे हैं कि पता लगा लेते हैं, हम किसी से पूछ लेते हैं। तो मैं तुम्हारी शक्ति आज तक यही नहीं बता पाई शक्ति पुत्र महाराज जी कि मुझे शक्ति बताती है कि कोई बताता है। यहां जितने भी बैठे हैं उन सभी भक्तों को शपथ है परमात्मा की, किसी से कोई भी जानकारी यहां कोई लेता है? कोई लिख के मांगता है? हाथ उठा के बोलिए। जैसे आप अपने यहां शिष्यों से हाथ उठा के बुलवाते हो, ऐसे ही मैं कह रहा हूं, जो अंधकार का, जो अंधविश्वास का सहयोग करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है।